हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब किया है और चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का शीर्षक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो गैस, इस पड़ाव में हम आज एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारा आज का वीडियो रहेगा उसमें हम मानव सभ्यता के विभिन्न चरण के बारे में समझेंगे, विभिन्न चरण के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और किन किन लोगों ने क्या क्या अपने तर्क दिए कि मानव इस तरीके से उत्पन्न हुआ, इस तरीके से अस्तित्व में आया। अब जो मानव सभ्यता थी, ठीक है, तो उनके विभिन्न चरण थे। जैसे हर एक चीज़ का होता है, पहले छोटा, फिर मध्यम, फिर बड़ा, इस तरीके से चीज़ें होती है। बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। वैसे ही निम्न चरण में मानव सभ्यता विकसित हुई। तो वो सारी अब हम एक के बाद एक इन आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो गाइस, अगर हम पूरी मानव सभ्यता की बात करें तो मानव सभ्यता को खास करके दो चरण में विभाजित किया है। पहले चरण को हम पाषाण युग बोलते हैं, दूसरे चरण को धातु युग बोलते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक है। और इसके बारे में क्या है, जो आने वाले वीडियोस रहेंगे तो ये पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे एक एक करके। जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फिर धातु युग, तो हम आज से पाषाण युग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि पाषाण युग भी कोई छोटा सा नहीं है, एक पेज का नहीं है और दो पन्ने का हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद हम धातु युग में जाएंगे, तो पाषाण युग को भी हम एक एक करके समझेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो मनुष्य के क्रमिक विकास को आधारभूत मानते हुए मानव सभ्यता की निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मानव सभ्यता को वर्गीकृत किया गया है, कहने का मतलब क्या है, जो इसका क्रमिक विकास रहा है। जैसे कि यही सबसे पहले आया एक नंबर पे मानव, ठीक है, जो बहुत पुराना है, इसे निम्न निम्न स्तर पे हम रख सकते हैं, फिर मध्य, फिर अपर। ठीक है, तो इस तरीके से तीन है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए जो क्रमिक विकास है एक से लेके तीन तक, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या इसको दो, मैंने अभी भी बताया था आपको, दो दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक पाषाण युग, दूसरा धातु युग। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाषाण युग। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव सभ्यता की। ठीक है, तो मानव सभ्यता फिर से एक बार बोलूंगा कि दो भागों में बटी, पाषाण युग, धातु युग। अब उसके बाद में जो पाषाण युग था, उस पाषाण युग को फिर से तीन भागों में बांट दिया। एक पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी पाषाण काल की। तो इसमें क्या होगा, इसमें तीन भाग हो गए पाषाण काल के। इसके बाद में अगर हम और यहाँ पे देखें तो अभी जो पूरा पाषाण काल था, ये वाला पूरा पाषाण काल था, तो इसको भी फिर से तीन भागों में बांट दिया। इसको एक पूर्व पूरा पाषाण काल बोलते हैं, जिसे निम्न भी बोलते हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य मध्य पूरा पाषाण काल। आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में उत्तर पूरा पाषाण काल, इसे उच्च भी बोलते हैं, अपर भी बोलते हैं और इसे निम्न भी बोलते हैं। तो आपका ये इतना पार्टीशन हुआ, इतना वर्गीकृत हुआ पाषाण काल। इसके बाद में हम देखते हैं अगर धातु युग, तो धातु युग को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है इसमें ताम्र युग हो गया, जिसे कॉपर एज बोलते हैं। दूसरा कांस्य, जिसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तीसरा लौह युग, जिसे हम आयरन एज बोलते हैं। तो इस तरीके से जो मानव सभ्यता है उसको वर्गीकृत किया गया है, पहले दो पार्ट में, ठीक है, दो भाग में, फिर पाषाण युग को तीन भाग में, फिर इसमें से जो पूरा पाषाण काल है उसको तीन भाग में, और धातु युग को तीन भाग में। तो गाइस, इसमें हम क्या है, अभी जो मेरे वीडियोस आएंगे तो मैं इस भाग को कवर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद में पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल। इस तरीके से एक एक करके हम आपको चीज़ें बताएंगे। इकट्ठा कोई एक वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला, हम इस तरफ से जा रहे हैं, तो सबसे पहले पाषाण काल को समझते हैं कि पाषाण काल क्या है। ठीक है, तो गैस, पाषाण काल मतलब बहुत ही सिंपल है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पाषाण युग या फिर पाषाण काल इतिहास का वो है काल जब मानव का जीवन पत्थरों, संस्कृत में पत्थरों को पाषाण बोलते हैं, पर अत्यधिक आश्रित था। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम आजकल बहुत सारी हमारे पास टूल्स हैं, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमें
एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारे पास साइकिल है, पैदल जा सकते हैं, ऑटो है, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट्स हैं। वैसे ही उस समय किसी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए वो पत्थर पे ही क्या कहते हैं आश्रित था। हर एक चीज़ में पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें हम पत्थरों से शिकार करना, अगर आज तो गोली मार के शिकार कर देते हैं किसी तरीके से, लेकिन पहले पत्थर से ही शिकार करते थे। पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, ठीक है, ये पुराने टाइम पे। अब तो हमारे पास एक से बढ़ के एक घर, बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ें हो गई है। फिर पत्थरों से आग पैदा करना, तो इस तरीके से सारा का सारा काम हो गया, पत्थर पे निर्भर थे। इसके 3 चरण माने जाते हैं। मैंने अभी जो बताया था कि एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। जो मानव इतिहास के आरंभ मतलब शुरू से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ था। तो कांस्य युग कहाँ तक आ गया, अभी देखिए कांस्य युग की बात मैंने इस धातु युग में किया हूँ। तो जो पाषाण काल इधर तक फैला हुआ था है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए ये थे पाषाण काल के औजार वगैरह थे, इस तरीके के हथियार बनाते थे पत्थरों को, ये नुकीला बना बना के। और इस इन सब का अध्ययन करने के लिए मैंने एक उपकरण विधि के बारे में भी एक वीडियो बताया था कि उपकरण विधि जो पुराने ज़माने के उपकरण वगैरह रहता है उनका अध्ययन करते हैं तो उसे उपकरण विधि बोलते हैं। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री को जानने के लिए। तो उसमें भी बताया था बहुत सारे पत्थरों के बारे में, इस तरीके हथियार के बारे में, बेसिकली किस तरह वो पत्थर को कट करके हथियार बनाते। तो गाइस बड़ा ही सिंपल है। पाषाण युग मतलब उस समय के मनुष्य की अधिकतर निर्भरता पत्थर पर ही होती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे अब क्या है, हमने तो पाषाण काल समझ लिया। अब इसका जो पहला पार्ट, जैसे कि मैं फिर से दिखाऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बार बार पीछे भी जाता हूँ। इसमें पूरा पाषाण काल समझ लिए कि ये पत्थरों का युग। तो उसमें अब जो पूरा पाषाण काल हो गया उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे अब। तो गाइस देखिए पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहला एओलिथिक, ठीक है। ये नाम भी बड़े थोड़े कठिन होता है पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। तो ये पाषाण काल का ही युग है। तो सबसे पहले का युग है ये, पाषाण काल का कहना चाहिए, ठीक है। तो उस समय का जो मानव था उसने पत्थर का इस्तेमाल सीख लिया था, तो औजार बनाने के लिए करता था। और इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था और हो चुका था। और इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा पाषाण काल फिर से एक बार लेके जाऊंगा मैं पीछे आपको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा पूरा पाषाण काल। जब ये पूरा पाषाण काल है उसमें ये तीनों भाग खत्म हो गए थे। अभी इसके बारे में हम समझेंगे। तो फिर ये मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ, ये मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ की खासियत ये थी कि इस समय का मानव था वो खेती करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऐसे इसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं तो पेन एंड पेपर लेके बैठें और अपना नोट बनाएं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद मैं और थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुर्नूल, कर्नाटक के उंगसी ये एक नाम है, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डेडी वाना के सरंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगनपुर में मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, पहले भी और आज भी मिलती रहती हैं। अभी भी जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग हैं वो अगर इस तरीके का काम करते हैं ढूंढने का, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये शुरू में इन जगहों पे पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उन्हीं के आधार पे फिर हम चीज़ों को समझते हैं कि क्या था क्या नहीं था, किस तरीके का। तो देखिए पूरा पाषाण काल जो था इसमें क्या आ गया था, हमारा पत्थरों का खेती करना सीख गया था इंसान उस वक्त का। इसके बाद में देखिए इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा है।
तो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पे, फिर से बैक लेके जाऊंगा मैं। देखिए हमने पाषाण युग देखे, पाषाण युग के बारे में समझा, उसके बाद में पूरा पाषाण। तो अभी मैं आपको पूरा पाषाण को बता रहा था। अब इस पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा है, एक निम्न, मध्य और उत्तर। ठीक है, वही चीज़ अभी मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। अब देखिए इसी का यही चीज़ें लिखी है। अब जो हमारे पास पूरा पाषाण काल है उसको 3 भाग में बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण काल जिसे लोअर बोलते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये 3 भाग हो गए यहाँ पे। अब इनके बारे में भी हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल इसका क्या है, यह पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा समय माना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे हस्त कुठार, खंडक और बिदारणी। अधिकांश पाषाण काल युग हिमयुग से गुजरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए इस तरीके का मानव था उस टाइम पे, तो इस तरीके के औजार बना लेते थे वो। और जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये पाषाण काल के ही औजार हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लेते थे वो और इनका इस्तेमाल करते थे। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको बताऊँ मैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में, तो वो ये है कि इस काल का मानव आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य सभी प्रकार से अस्थिर था। तो इसमें स्थिरता नहीं थी, कोई भी एक जगह पे वो स्टेबल नहीं था। हर एक चीज़ के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए। ठीक है, और इस काल के सारे हथियार बेडोल एवं भौंडी आकृति के थे। और इस काल का मानव मूलतः निग्रीटो जाति का था। तो ये सारी विशेषताएं हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इस काल की संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र थे। जब खुदाई हुआ और इनके बारे में और जानने की कोशिश करी गई तो 2 जगहों पे इनके अवशेष मिलते हैं खास करके। तो वो एक है उत्तर पश्चिम में सोहन, जो पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे, जो पाकिस्तान के किनारे पड़ती है ये। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में ये आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इधर पे ये वाले पार्ट में इनकी सभ्यता खास करके मिली, या फिर इसे क्या बोलते हैं, पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी बोलते हैं। दूसरी इसकी लोकेशन कहाँ थी, दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति, या फिर इसे हेडेक्स क्लीवर परंपरा भी बोलते हैं। तो दक्षिण भारत मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम मान लेते हैं। तो ये 2 केंद्र थे जहाँ पे इस संस्कृति के मुख्य केंद्र रहे हैं, इस काल की संस्कृति बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद में और देखिए, ये जो निम्न पूरा पाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्र में प्राप्त होता है। और इसमें अगर देखें तो हम फिर धीरे धीरे फैलती गई चीज़ें, तो उसके बारे में और अगर हम जानना चाहें तो इसमें फिर ये असम तरफ भी चला गया, असम की घाटी पे, सिंधु घाटी फिर इधर ही आ जाती है सिंधु घाटी पे, और उसके बाद में नर्मदा, ये नर्मदा है। इस तरीके से बाद में फैलता गया। और इस तरीके से गाइस इस काल के मानव के बारे में और अगर हम बताएं तो देखिए ये क्या था, इस काल का मानव भोजन उत्पादक नहीं, संग्राहक था। तो बड़ा ही सिंपल है, मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बताया कि जो इस काल का मानव था वो क्या था। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये मैंने बताया था कि इस काल का मानव आवास, भोजन और वस्त्र एवं अन्य सभी प्रकार से अस्थिर था। तो वो क्या करता था, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वो उत्पादक था, भोजन उत्पाद करके बस अपना काम चला लेता था, लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाता था, उसको हमेशा इसको खाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। ठीक है, तो ये खासियत थी निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों के बारे में। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगेगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, देखिए अगले वीडियो में किस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। अभी मैं ये मध्य पाषाण काल की तरफ नहीं जाऊंगा, अभी हम सीखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर उसके बाद में उत्तर पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल की तरफ जाएंगे, फिर नव पाषाण काल, फिर धातु युग, एक एक करके।
तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप भी अपना नोट बनाएं, बगैर नोट के कुछ नहीं होता है। स्कूल भी जाते थे हम तो नोट बनाते थे, टीचर जो पढ़ाते थे उसको घर में आके पढ़ते थे जब सीखते थे। तो गैस यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे हम मध्यपुरा पाषाण काल। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पेज को शेयर करें। टिल देन बाय बाय, फॉलो करें।